श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के। जानेंगे मई के महीने में आप कैसे अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे, आपके प्रेम जीवन में आई हुई बाधाओं को कैसे समाप्त करेंगे और ये महीने आप कैसे अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। कहीं ना कहीं आपने देखा है मित्रों, अचानक से चीज़ें बदली हैं पिछले कुछ दिनों में। कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में खटपिट है, आपके प्रेम जीवन में विवाद है, आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इंटरफेयर आपके प्रेम जीवन में इस समय में चल रहा है। अचानक से चीज़ें घटी हैं और ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई भी ज्ञान नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, सुचारू रूप से, एकदम लेवल तरीके से, बहुत बढ़िया से सब चीज़ें हो रही थी। किंतु अचानक से अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से कैसे हो गया। कैसे आपके प्रियतम का आपके प्रति मन बदल गया, कैसे आपके प्रियतम आपसे विमुख हो गए, कोई समझ नहीं अभी आ रही। और इस कारण से आप इमोशनली काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हो, काफ़ी अंदर से दुखी हैं आप। और जिस व्यक्ति से आप ये बातचीत शेयर करना भी चाहते हैं या करते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपकी इन सब बातों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दे रहे हैं, वो भी सीरियसली आपको नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतन मंथन आप कर रहे हैं, किंतु सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप समाधान की ओर आप आगे अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो विस्तार से हम बताएंगे मित्रों कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अप्रैल के महीने में भी लगभग सारे ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। उसमें से कुछ ग्रह आपके बिल्कुल फेवर में हैं, आपके पक्ष में हैं, और वो जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन किए हैं उसका भी आपको अच्छा परिणाम इस महीने में मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो तत्काल उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते, थोड़ा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद से ही जो स्थितियां अभी प्रारंभ हुई हैं, तो वो स्थितियां अब आपके अनुकूल हैं, आपके पक्ष में हैं। धीरे धीरे ये जो मई का महीना रहेगा, इसमें और ज़्यादा और अच्छे परिणाम आपको सकारात्मक मिलने लग जाएंगे। बस आपको धैर्य बना करके रखना है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस महीने क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मित्र कहते थे कि हमें कुछ ऐसे डेट्स चाहिए, मतलब ऐसे दिन चाहिए कि जिस दिन हम अपने प्रियतम से बातचीत करें, अपने पार्टनर से बातचीत करें, तो वो दिन अच्छे रहें, उसमें हमारी बातचीत हो सके। या शुभ दिनों की उनकी मांग थी, तो वो भी लकी डेट्स जो हमने तैयार किए हैं आपके लिए। और ये लकी डेट्स 12 लकी डेट्स मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। ये शुभ तारीखें हैं, शुभ दिन हैं। इन दिनों अगर आप अपने पार्टनर, अपने प्रियतम के साथ बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो के अंत में ये आपको मिलेगा। वीडियो लंबा होगा, 20 से 25 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, किंतु आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगी। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, अपना समय भी खराब करेंगे और हमें भी लगेगा कि हमने जो मेहनत की है वो ऐसे ही व्यर्थ की चला गई। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अभी वीडियो को लाइक कर दें आप मित्रों, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं, या कुछ इसमें और चीज़ें चाहते हैं आप, या अपनी ओर से कुछ हम तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और अभी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मित्रों, इस महीने जो प्रथम राशि परिवर्तन होगा वो सूर्यदेव का होगा, और प्रथम भाव से सूर्यदेव आपके 15 मई तक उच्च स्थिति में रहेंगे। उच्च स्थिति सूर्यदेव की अपने आप में सकारात्मक और आपके भीतर दृढ़ संकल्प और निष्ठा लाने वाली रहेगी। और 15 मई तक समय बहुत ही सकारात्मक है आपके लिए।
सूर्य देव का प्रथम में होना, प्रथम से सप्तम भाव पे दृष्टि सूर्य देव की जब पड़ेगी तो कहीं ना कहीं विशेषकर दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद है, खटपिट है, उलझने हैं, उसमें कमी आएगी। हस्बैंड वाइफ की अनबनी है तो उसमें आप कमी देखेंगे। और विशेषकर सप्तम भाव पर जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो इस समय में किसी भी तरह का कोई भी संकट टल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके आपस में इतनी अनबन हो चुकी है कि डिवोर्स तक मामला जा रहा है या कोर्ट तक बातचीत जाने वाली है तो वो भी इस समय में टलने के आसार हैं। इसके साथ साथ सूर्य जब आपके द्वितीय भाव में चला जाएंगे तो द्वितीय से सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और वृश्चिक राशि पर यह दृष्टि भी आपके लिए अच्छी रहेगी। किंतु इस समय में मित्रों आपको क्रोध से बचना होगा। आपका मूड एग्रेसिव हो सकता है, आपके भीतर जल्दबाजी हो सकती है, उत्सुकता भी हो सकती है और अपने पार्टनर के प्रति, प्रियतम के प्रति आपके अंदर नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके साथ साथ मंगल देवता जब आपके लाभ भाव में होंगे तब पंचम भाव पर आपके मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी और पंचम भाव में मंगल देव की दृष्टि पड़ने से आपके लव रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। कहीं ना कहीं ये जो 17 मई तक लाभ भाव पे मंगल देखेंगे तो इसमें हमेशा आपके प्रेम जीवन में मंगल होगा। और साथ ही साथ जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चला जाएंगे तो ये स्थितियां भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। द्वादश भाव में मंगल मीन में रहकर के अपनी मित्र की राशि में 4, 6, 8 को देखेंगे। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा किंतु ये कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद इस समय में रखनी चाहिए क्योंकि मंगल द्वादश में रह करके भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। हाल ही में जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु अपनी ही राशि मीन में है और आपके द्वादश भाव में है और वहाँ से 4, 6, 8 भाव को देखेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में अपनी उच्च की दृष्टि गुरु डालेंगे जहाँ से प्रेम जीवन में आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आप अपने प्रियतम के सुख सुविधाओं को लेकर के इस समय में आपके मन में उनके प्रति ख्याल आ सकता है। उनको कुछ आप गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कुछ आप उपहार दे सकते हैं या उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4, 6, 8, 6, 8 पे भी गुरुदेव की दृष्टि रहेगी तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि आपके इस समय में कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे और कुंभ राशि में स्थित शनि अपनी ही राशि के रहेंगे और कुंभ राशि अर्थात लाभ भाव में शनि अपनी राशि के, तो शनि से भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। शनि भी आपको इस समय में अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि लाभ भाव में रह करके शनि अच्छे परिणाम देते हैं जब वो अपनी राशि के होते हैं। राहु आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे मित्रों। थोड़ा बहुत उलझने बढ़ सकती हैं, नेगेटिव ख्यालों से आपको बचना है, अपने प्रियतम पे शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है और बार बार उन्हें किसी तरह से तंग नहीं करना या बार बार उनको परेशान नहीं करना किसी तरह से, या आप बार बार मैसेज करते हैं, उनको बार बार कॉल करते हैं, बार बार आप उनको बात करने के लिए कहते हैं। तो अगर ये बार बार आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बार बार कोई भी कार्य आप अपने प्रियतम से करवाते हैं या कहते हैं तो उससे बचने की आवश्यकता रहेगी। वही सप्तम भाव में केतु हैं तो राहु और केतु आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, नकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। तो इससे भी आपको बचने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। मित्रों, पूरा का पूरा अगर हम विश्लेषण करें तो ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं आपके पक्ष में रहेगा। शुक्र की स्थिति अगर देखी जाए तो शुक्र भी आपके इस समय में अच्छी स्थिति में है और शुक्र आपके 6 और 7वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं द्वादश में शुक्र उच्च के भी रहेंगे और प्रथम भाव में आकर के शुक्र मेष राशि में सूर्य के साथ रहेंगे तो शुक्र की भी लगभग स्थिति ठीक है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह का जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें आप कमी देखेंगे। इस समय में
आप किसी भी तरह की समस्या से यदि जूझ रहे हैं, प्रेम जीवन में जो किसी भी तरह का समस्या है, उसमें विवाद है, आपके पार्टनर आपकी बातचीत नहीं सुन रहे हैं, बातचीत मान नहीं रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर वो आपकी बातचीत को मानेंगे, आपकी बातचीत को फॉलो करेंगे। परिवार से किसी भी तरह की अगर उलझन समस्या है और उस कारण से आपके पार्टनर आपसे विमुख हैं, परिवार के प्रेशर के कारण से, तो इस समय में आपके प्रियतम को अपने परिवार से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत उनके पक्ष में रहेगी, बातचीत उनके फेवर में रहेगी। तो इसमें भी आप ये कियास लगा सकते हैं कि परिवार भी कहीं ना कहीं आप दोनों के पक्ष में आएगा। साथ ही साथ एक दूसरे पे भरोसा आपका बढ़ेगा। पहले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले से जो कन्फ्यूजन्स हैं, पहले से जो डाउट्स हैं आपके एक दूसरे पे, तो उनमें भी कमियां इस समय में देखने को मिलेंगी। क्योंकि किसी भी तरह की खटपिट, विवाद, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना, निंदा, ये जब ख़त्म होगी तो विश्वास पैदा होगा, और विश्वास जब पैदा होगा तो प्यार अपने आप बढ़ेगा। और इस महीने ये सब चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है। इस महीने में जो ब्रेकअप हो भी चुका है वो भी ठीक होने वाला है, और कहीं ना कहीं आप ये उपेक्षा रखिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में सब सही होने वाला है, सब सामान्य होने वाला है, जैसे पहले आपके जीवन में चल रहा था। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, फिर प्यार और मजबूत होगा। ये भी इस महीने में हम देख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, वो लोग जो ब्रेकअप की स्थिति में है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द रिश्ता टूट जाएगा, आपके साथी का ध्यान कहीं और है, आपके प्रियतम की रुचि अब आप में कम है, या किसी कारणवश आपके अंदर, आपके भीतर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, या आप कन्फ्यूजन्स को दूर करना भी चाहते हैं, डाउट्स को दूर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, बैठ करके सब चीज़ें आप अपने प्रियतम को समझाना चाहते हैं, किंतु वो समझ नहीं रहे हैं। उनकी एक ही रट है कि अब ब्रेकअप 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 ही करना है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे बीच में किसी तरह का कोई तालमेल, किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस स्थिति में आप अपने प्रियतम को मना पाएंगे, उनको फिर से आप में रुचि आएगी। एक तो ये बात। दूसरा, वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनका अलगाव हो चुका है, सेपरेशन है, या बहुत एक इतनी इस तरीके की बातचीत हो रही है कि जिसमें अभी मिलना मुश्किल है, तो इस समय में भी वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे जो जिनका अलगाव हो चुका है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस उनमें देखा जा रहा है, बहुत गैप आ गया है, और एक दूसरे की रास्ते अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से इस महीने में मिल सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में मित्रों, जो लोग सिंगल हैं, जिन्हें किसी की तलाश है, कोई साथी नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय में आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक देगा। आपके साथ दोस्ती बढ़ाना वो चाहेगा। आपके साथ कोशिश उनकी ये रहेगी कि तुम्हारे साथ वो आगे बढ़ें, बातचीत करें। तुमने तय करना है उनके साथ बढ़ना है, किंतु ये सुनिश्चित भी करना है तुम्हें कि तुम उस पर विश्वास तो करें, किंतु वह व्यक्ति किस प्रकार से, किस तरह से आपके प्रति हमदर्दी रखता है। खाली वो एक शारीरिक रूप से आपसे जुड़ना चाहता है या आत्मिक रूप से जुड़ना चाहता है, तो इस बात पे भी आपको गंभीर होना पड़ेगा कि वो व्यक्ति वास्तविक आपकी आत्मा से प्रेम करता है या आपके शरीर से प्रेम करता है। तो प्रेम की भी कहीं ना कहीं दो व्याख्याएं हैं, एक है आत्मिक प्रेम और दूसरा है शारीरिक प्रेम। तो शारीरिक प्रेम उतना मजबूत नहीं रहता है, लेकिन जो आत्मिक प्रेम होता है, जो आत्मा से प्यार किया जाता है, तो वो प्यार मजबूत रहता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल लोगों के लिए नए लोग आएंगे, बातचीत भी होगी, अच्छी सी शुरुआत भी होगी, किंतु सामने वाले की नीयत और उसकी जो नीति है उसको भी आपको परखने की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी। शारीरिक प्रेम से बढ़कर के जो आत्मिक प्रेम है उसे आप
प्राथमिकता दें, उस पर बल दें ज़्यादा, और एक मजबूत रिलेशन बनाने की ओर उन्हें कहें आप। और कोशिश ये करें कि वो जुड़ें तो हमेशा के लिए जुड़ें, और आप ही उनसे विवाह कर दें तो वो ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं उसमें आपको भी सुख होगा, उनको भी सुख होगा, वो अच्छा रहेगा, ताकि आगे चल कर के कोई विश्वासघात, धोखा आपको ना मिले, जिससे आप अंदर से टूट जाएं, अंदर से आप कमज़ोर हो जाएं। साथ ही साथ मित्रों, हमने देखा है कि थर्ड पार्टी है उसका भी काफ़ी इंटरफेयर आपके लव लाइफ पे चल रहा है। इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो थर्ड पार्टी से कैसे निजात मिले, इसको लेकर के भी आप सोचते हैं। किंतु विशेषकर इस महीने आप देखेंगे मित्रों, थर्ड पार्टी अपने आप ही चली जाएगी, और आपके जो पार्टनर हैं उनको लगेगा कि आप ही अच्छे हैं, आप ही सच्चे हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उन्होंने परख लिया है अब उसको, और थर्ड पार्टी जैसे आपके साथ उन्होंने धोखा किया, तो उनके साथ थर्ड पार्टी धोखा करेगी, और थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि थर्ड पार्टी चला जाएगी, और फिर से आप दोनों का पैचअप होगा, और फिर से आप दोनों की बातचीत प्रारंभ होगी। इस तरह के भी योग इस समय में बन रहे हैं। कुल मिलाकर के थर्ड पार्टी का खात्मा इस समय में हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, लव मैरिज को लेकर के भी इस समय में प्रॉब्लम चल रही हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाए, किंतु या तो आपके प्रियतम के जो परिवारजन हैं वो नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थितियां भी इस समय में आपके समक्ष हैं। तो लव मैरिज करने के लिए आप क्या करें, क्योंकि मित्रों मैं ये जो डेट्स आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट वीडियो के अंत में, तो आप इन डेट्स को अपने परिजन वालों से, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, या आपके प्रियतम अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये लकी डेट्स रहेंगी। तो लव मैरिज के योग भी पूरी तरह से इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है, आपका प्रेम विवाह होगा। आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे, आपके प्रियतम के परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे, या सामने वाला अगर नहीं मान रहा है, आप लव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो सामने वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वह भी ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज होना तय है। इंटरकास्ट मैरिज अगर आप चाहते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज में भी दिक्कत आ रही है, या इंटर रिलीजन है उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वह भी इस समय में बातचीत करके हल होगी, वो भी बातचीत करके ठीक होगी। तो कुल मिलाकर के जो प्रेम विवाह को लेकर के समस्या है, या अंतर्जातीय विवाह को लेकर के दिक्कत आ रही है इस समय में, वो सुचारू रूप से आप उसे सही कर पाएंगे, और फिर आगे धीरे धीरे आपका और अच्छे से प्रेम जीवन होगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आप पहले से अधिक बातचीत एक दूसरे के साथ करेंगे, पहले से अधिक आप एक दूसरे पे भरोसा जताएंगे। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग जो है आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहेंगे, यानी कि बातचीत जो है पहले से ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा आप दिलचस्पी एक दूसरे के प्रति रखेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे आप अपने सामने वाले को, अपने हृदय से जोड़ पाएंगे। और ऐसी बातचीत आप इस समय में कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें मतलब दूरगामी सोच हो, दूरदर्शी हो, और फ्यूचर की योजना आप निश्चित रूप से इस समय में बनाएंगे। इस तरह के भी योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एक ज़रूर बात और कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको इससे बचना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर आप बचेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय में आप करते हैं, या इस तरीके का किसी तरह का कोई अफेयर आपका दूसरी जगह पे भी चल रहा है, और आप 1 2 3 पार्टनर के साथ मिले जुले हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्या का कारण इस समय में बन सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी आपको बचने की कोशिश करनी है। अपने पार्टनर पे विश्वास रखना है, अपने आप को भी ऐसा रखें कि आपके प्रियतम आप पर विश्वास करके रखें। तो कुल मिलाकर के सच्चे रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है,
धोखेबाजी नहीं करनी है, क्योंकि धोखेबाजी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। किसी भी काम में अगर आप फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात किसी से करते हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है, ये लंबे समय तक ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। कुछ ही दिनों में एक्सपोज हो जाते हैं लोग, और जब एक्सपोज हो जाता है इंसान तो तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो इसीलिए हम वो दिन आने से पहले ही आपको सचेत करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने से पहले आप 100 बार सोचें और अपने पार्टनर, अपने प्रियतम पर ही विश्वास करें, और एक सच्चे वाला और एक अच्छे वाला प्यार आप अपने साथी को दें। इससे आपका जीवन भी खुश होगा, आप खुशहाल भी रहेंगे, और हर तरफ से आपको खुशी का एहसास होगा, एक सकारात्मकता होगी। तो मित्रों, ये तो हमने विस्तार से आपको बता दिया कि कैसा क्या होगा, और कुल मिलाकर के वीडियो का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, इसमें यह निकल कर के आता है कि आपका इस महीने प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी। इसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई समस्याएं, कोई उलझने, कोई रुकावटें हैं, वो परेशानियां हैं, तो वो पूर्ण रूप से ठीक होंगी। अब मित्रों, हम वो लकी डेट्स आपको बताने जा रहे हैं जो हमने वीडियो के पहले भी कहा था और वीडियो के बीच में भी कहा था। तो आपके लिए जो लकी डेट्स रहेंगी वो इस तरह हैं: 2 तारीख यानी कि 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई। ये जो 2, 3, 4, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 26 और 27 ये जो डेट्स हैं, इसमें आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी मैरिज को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, अपने परिवारजन से लव मैरिज को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, और विशेषकर किसी भी तरह से अगर आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद है, तो वो इन डेट्स पे, इन तारीखों पे आप अपने प्रियतम से बातचीत करके उनसे आपको सकारात्मकता मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के इस समय में अगर उनसे बातचीत करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनकी ओर से आपको सकारात्मकता मिलेगी, वो आपकी बात को मानेंगे। मित्रों, इसी तरह यदि आप भी अपनी विस्तृत रूप से, विस्तार से जानकारी हमसे चाहते हैं, क्योंकि राशिफल ये जैसे हमने मेष राशि के बारे में विस्तार से बता दिया आपको, कितना डिप्थ में जाके हमने बताया, किंतु फिर भी मेष राशि के लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। अब जो मैंने ये बातें कही, हो सकता है 60-70% ये बातें सही हों, होती भी हैं सही, लेकिन पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं, अर्थात अपना पर्सनली अगर हॉरोस्कोप, पर्सनली जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके, आप अपॉइंटमेंट लेकर के, बातचीत करके पूरी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वह डिटेल आपकी होगी और वह जानकारी आपके लिए होगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं होता या एग्जैक्ट नहीं होता है, तो वो लोग अपनी हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो से भी अपने बारे में जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, कि वाकई वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको उपयोग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं शादी का झांसा दे करके आपके साथ सिर्फ वो एक संबंध बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके अंदर हैं। तो परिपक्व जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, क्लियर जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, वो हमसे मिलेगी, और हमारी जो भी बात होगी वो मेरे और आपके बीच में होगी। कोई किसी तरह से थर्ड पर्सन नहीं है हमारे और आपके बीच में, कोई किसी तरह से हमारा असिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी का भी हम पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, आपकी सुरक्षा का पूरा हम वो ध्यान रखते हैं कि आपका कहीं नंबर बाहर ना चला जाए। आपकी और मेरे बीच में जो बातचीत होती है वो कहीं इधर उधर लीक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल हम रखते हैं। तो आप हमसे जुड़ करके विस्तार से जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं।
डिटेल नहीं है तो मैंने बता दिया, हाथ की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो के माध्यम से जान सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं। और इसी तरह मित्रों आप अपॉइंटमेंट ले करके बात कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट का जो शुल्क है मित्रों वो बहुत कम रखा है हमने ये सोच के कम रखा है कि ताकि हर व्यक्ति ज्योतिष से लाभ ले सके, और कम शुल्क होगा तो आपके एक तो लाभ के लिए होगा और साथ ही साथ आप ज़्यादा हमसे जुड़ पाएंगे। इसीलिए हमने शुल्क भी बहुत थोड़ा सा रखा है, और बहुत कुछ विस्तार से आप अपने बारे में जान सकते हैं। एक बार जब हम और आप बात करेंगे तो आप खुद ही, आपको अच्छा अनुभव होगा हमसे बातचीत करके, खुद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।